जरा अपने जीवन के बारे में एक क्षण सोचिए। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार सोचा था कि बस ये एक चीज और मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा? शायद आपने सोचा होगा बस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, फिर कहा होगा बस अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर बस अपना घर हो जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए, थोड़ा और पैसा आ जाए, बस लोग मुझे पहचानने लगें। लेकिन एक प्रश्न है, क्या सचमुच इन सब के मिलने के बाद मन हमेशा के लिए शांत हो गया, या फिर हर उपलब्धि के बाद एक नई इच्छा पैदा हो गई? यदि हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमारी अधिकांश इच्छाएं पूरी हुई हैं, लेकिन हमारा मन आज भी कहता है बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा पैसा और, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और नाम, थोड़ी और सफलता। मन की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि उसके पास कम है, समस्या ये है कि उसे जो मिला है उसका मूल्य दिखाई ही नहीं देता। आज पूरी दुनिया एक ऐसी दौड़ में भाग रही है जिसकी कोई अंतिम रेखा ही नहीं है। यदि किसी ने 1 लाख कमा लिया तो वह 10 लाख चाहता है, जिसके पास 10 लाख हैं वह 1 करोड़ चाहता है, जिसके पास 1 करोड़ है वह 100 करोड़ चाहता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इच्छा पूरी होने पर मिलने वाली खुशी कुछ दिनों की मेहमान होती है, फिर मन नई इच्छा खोज लेता है। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके एक नया मोबाइल खरीदा। जिस दिन वह मोबाइल आपके हाथ में आया उस दिन आप बहुत प्रसन्न थे। आपने उसकी फोटो खींची, दोस्तों को दिखाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लेकिन 2 या 3 महीने के बाद उसी कंपनी ने उससे भी नया मॉडल लॉन्च कर दिया और अचानक जो मोबाइल कुछ दिन पहले खुशी दे रहा था अब वही पुराना लगने लगा। क्या मोबाइल बदल गया था? नहीं, बदला कौन था? हमारा मन। वस्तु वही थी, लेकिन इच्छा बदल गई, और जैसे ही इच्छा बदली खुशी भी चली गई। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने मनुष्य के मन का यही रहस्य समझ लिया था। उन्होंने देखा कि संसार की वस्तुएं कभी समाप्त नहीं होंगी, लेकिन यदि इच्छाएं अनियंत्रित रहीं तो मनुष्य कभी संतुष्ट भी नहीं होगा। आज का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? अभी मैं दुखी हूं, लेकिन भविष्य में जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये जब कभी नहीं आता। सनातन धर्म हमें महत्वाकांक्षा छोड़ने के लिए नहीं कहता। सनातन धर्म यह भी नहीं कहता कि धन मत कमाओ या सफलता मत प्राप्त करो। सनातन धर्म कहता है पुरुषार्थ करो, पूर्ण निष्ठा से कर्म करो, धन भी कमाओ, सफल भी बनो, लेकिन अपने सुख को उन वस्तुओं का बंधक मत बनाओ। जिस दिन आपका मन कहने लगे जो मिला है उसके लिए धन्यवाद और जो मिलेगा उसके लिए पुरुषार्थ करूंगा, उसी दिन संतोष का जन्म होता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या संतोष का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ देना है? क्या संतोषी व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता? क्या श्री कृष्ण हमें प्रगति छोड़ने के लिए कहते हैं, या संतोष का अर्थ कुछ और ही है? आइए चलते हैं भगवत गीता की ओर। जब भी जीवन के बड़े प्रश्न सामने आते हैं तो सनातन धर्म हमें किसी अनुमान की ओर नहीं ले जाता, बल्कि शाश्वत ज्ञान की ओर ले जाता है। आज का प्रश्न है, मनुष्य को शांति क्यों नहीं मिलती? और इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले ही दे दिया था।
आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे अनगिनत नदियां निरंतर समुद्र में मिलती रहती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में इच्छाएं आती तो हैं, लेकिन वह उनसे विचलित नहीं होता, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। आइए इस श्लोक को शब्द शब्द से समझते हैं। आपूर्यमाणम अर्थात निरंतर भरते रहना, यानी ऐसा जो लगातार प्राप्त करता रहे। अचल प्रतिष्ठम अर्थात जो अडिग है, जो अपनी स्थिति से नहीं डिगता, जो परिस्थितियों से नहीं हिलता। समुद्रम समुद्र, जिसमें असंख्य नदियां गिरती रहती हैं। आपह जल, प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं। कामाह इच्छाएं, भोग की चाह, नई नई आकांक्षाएं। शांतिम आपनोति वास्तविक शांति प्राप्त करता है। न कामकामी, लेकिन जो इच्छाओं का दास है, जो हर नई इच्छा के पीछे भागता रहता है, उसे कभी भी शांति नहीं मिलती। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण चाहते तो पर्वत का उदाहरण भी दे सकते थे, वृक्ष का भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने समुद्र को चुना। ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र हमें जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पाठ सिखाता है। सैकड़ों नदियां हर क्षण समुद्र में गिरती रहती हैं। बरसात हो, बर्फ पिघले, बड़ी नदी आए, छोटी नदी आए, समुद्र सबको स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो अपनी सीमा नहीं छोड़ता। मनुष्य को क्या सीखना चाहिए? जीवन में भी धन आए, सम्मान आए, सफलता आए तो उन्हें स्वीकार कीजिए, लेकिन उनके कारण अपना संतुलन मत खोइए। यदि किसी वर्ष वर्षा कम हो जाए तो क्या समुद्र रोने लगता है? क्या वह शिकायत करता है? नहीं, वह अपनी विशालता बनाए रखता है। यही संतोष है। यदि आज परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, तो भी अपने मन की स्थिरता मत खोइए, और यदि परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं, तब भी अहंकार मत आने दीजिए। आज सोशल मीडिया क्या कर रहा है? हर दिन आपको यह दिखा रहा है कि किसी ने नई कार खरीदी, किसी ने विदेश यात्रा की, किसी ने नया घर खरीदा, किसी ने लाखों फॉलोअर्स बना लिए, और आपका मन धीरे धीरे कहने लगता है, मेरे पास क्या है? मैं पीछे क्यों हूं? मुझे भी चाहिए। यही असंतोष का जन्म है। ध्यान रखिए, दुख हमेशा अभाव से नहीं आता, कई बार तुलना से आता है। जिस दिन आपने तुलना शुरू की, उस दिन संतोष समाप्त होने लगता है। मान लीजिए 2 मित्र हैं, दोनों की मासिक आय 50,000 रुपए है। पहला व्यक्ति हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, परिश्रम करता है और प्रसन्न रहता है। दूसरा व्यक्ति हर समय सोचता है, उसके पास 1 लाख हैं, मेरे पास केवल 50,000 हैं। अब बताइए, अधिक सुखी कौन है? धन समान है, लेकिन मन अलग अलग। जीवन की गुणवत्ता बैंक बैलेंस से कम, मन के संतुलन से अधिक तय होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखा रहे कि इच्छाएं छोड़ दो, वे सिखा रहे हैं कि इच्छाओं के स्वामी बनो, दास मत बनो। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि संतोष इतना आवश्यक है, तो फिर हमारे भीतर असंतोष पैदा कैसे होता है? आखिर ऐसा क्या है जो मन को कभी रुकने नहीं देता?
अब आइए इसे समझते हैं। यदि संतोष इतना महान गुण है तो फिर हमारे मन में असंतोष आता ही क्यों है? क्या ईश्वर ने हमें असंतुष्ट बनाया है? क्या धन कमाना गलत है? क्या इच्छाएं रखना पाप है? नहीं, सनातन धर्म ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। समस्या इच्छाओं में नहीं है, समस्या अनियंत्रित इच्छाओं में है। कारण क्या है? तुलना। असंतोष का पहला और सबसे बड़ा कारण है तुलना, कंपैरिजन। जब तक आप अपने जीवन को देखते हैं आप शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना जीवन दूसरों से तुलना करने लगते हैं शांति समाप्त होने लगती है। जैसे सुबह उठते ही आपने मोबाइल खोला, किसी की विदेश यात्रा दिखाई दी, किसी की नई कार दिखाई दी, किसी की सफलता, किसी की शादी, किसी का आलीशान घर, और धीरे धीरे आपके मन में एक आवाज उठी, मेरे पास क्या है, मैं पीछे क्यों हूं? सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्रभाव यह नहीं कि वह हमें जानकारी देता है, बल्कि यह है कि वह हमें लगातार तुलना करना सिखाता है, और तुलना संतोष की सबसे बड़ी शत्रु है। दूसरा कारण है तृष्णा। इच्छा और तृष्णा, इन दोनों में अंतर समझिए। इच्छा क्या है? परिश्रम करके जीवन को बेहतर बनाना। तृष्णा क्या है? चाहे कितना भी मिल जाए फिर भी मन कहे और चाहिए। जैसे यदि किसी प्यासे को एक गिलास पानी चाहिए तो यह आवश्यकता है, लेकिन यदि वह पूरी नदी पी लेना चाहे तो यह तृष्णा है। तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, जितना उसे खिलाइए वह उतनी ही बड़ी होती जाती है। अगला कारण है अहंकार। अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा सम्मान करें, मुझे सबसे बड़ा समझें, और यदि ऐसा ना हो तो मन दुखी हो जाता है। हमारे ऋषियों ने कहा, अहंकार जितना बढ़ेगा संतोष उतना घटेगा। आज का बाजार आपको वस्तुएं कम बेचता है और असंतोष अधिक बेचता है। हर विज्ञापन आपको यही संदेश देता है, जो आपके पास है वह पर्याप्त नहीं है। यह नया उत्पाद खरीदिए तभी आप सफल दिखेंगे। बाजार का उद्देश्य है आप खरीदते रहें, लेकिन सनातन धर्म का उद्देश्य है आप जागते रहें। अगला कारण है कृतज्ञता का अभाव। क्या आपने ध्यान दिया है, हम जो नहीं मिला उसे तो रोज याद रखते हैं, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद बहुत कम करते हैं। जैसे हम स्वस्थ हैं, सांस ले पा रहे हैं, परिवार है, भोजन मिल रहा है, ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है, लेकिन इन सब का मूल्य हमें तब समझ आता है जब ये हमसे दूर होने लगते हैं। जिस व्यक्ति ने धन्यवाद देना सीख लिया उसने संतोष की पहली सीढ़ी चढ़ ली। जैसे एक कथा है, एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूं। गुरु ने पूछा, तुम्हारे पास क्या नहीं है? शिष्य ने लंबी सूची गिना दी। धन कम है, घर छोटा है, सफलता कम है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है? शिष्य चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया था। जिस दिन हमारा ध्यान अभाव से हटकर अनुग्रह पर जाएगा उसी दिन संतोष का जन्म होगा। अब तक हमने समझा कि असंतोष क्यों पैदा होता है, लेकिन क्या संतोष का अर्थ सपने छोड़ देना है? क्या संतोषी व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता? क्या राजा होकर भी कोई संतोषी हो सकता है?
इसका सबसे सुंदर उत्तर हमें मिलता है विदेह के महान राजा जनक के जीवन से और साथ ही सुदामा के जीवन से। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं मिथिला के महान राजा जनक के जीवन में। राजा जनक के पास धन था, वैभव था, विशाल राज्य था, सेना थी, महल थे, फिर भी उन्हें शास्त्रों में विदेह कहा गया। विदेह का अर्थ है जो शरीर और बाहरी वस्तुओं के प्रति आसक्त ना हो। ध्यान दीजिए, राजा जनक ने राज्य नहीं छोड़ा, लेकिन राज्य को अपने मन पर शासन भी नहीं करने दिया। एक बार राजा जनक की सभा में महान ऋषि उपस्थित थे। उसी समय सूचना मिली कि महल के एक भाग में आग लग गई है। सभा में बैठे अनेक लोग घबरा गए, कुछ लोग उठकर बाहर भागने लगे, लेकिन राजा जनक शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, यदि आग लगी है तो उसे बुझाया जाएगा, लेकिन पहले मेरा कर्तव्य है ज्ञान सुनना। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें राज्य की चिंता नहीं थी। अर्थ यह है कि संकट की घड़ी में भी उनका मन भय और घबराहट का दास नहीं बना। जिसके पास सब कुछ हो और फिर भी मन शांत रहे, वही वास्तविक संतोष है। अब आइए एक दूसरे अद्भुत चरित्र की ओर चलते हैं। सुदामा। सुदामा के पास धन नहीं था, जीवन में कठिनाइयां थीं, परिवार भी अभाव में था, लेकिन उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम था, श्रद्धा थी, संतोष था। जब वे अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो उनके पास देने के लिए केवल थोड़ा सा चिवड़ा था, वो भी संकोच से छिपा लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसी चिवड़े को प्रेम से ग्रहण किया। भगवान ने चिवड़ा नहीं देखा, उन्होंने सुदामा का प्रेम देखा। और सुदामा ने श्री कृष्ण से धन नहीं मांगा, उन्होंने केवल अपने मित्र के दर्शन किए। जिसका हृदय प्रेम से भर जाता है, उसे संसार की वस्तुएं छोटी लगने लगती हैं। अब सुनिए संत कबीर का एक अत्यंत प्रसिद्ध दोहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसका अर्थ है, हे प्रभु मुझे इतना ही दीजिए जिससे मेरा परिवार सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, और यदि कोई अतिथि या साधु मेरे द्वार आए तो वह भी भूखा न लौटे। कबीर ने कभी यह नहीं कहा मुझे सबसे धनी बना दीजिए, उन्होंने कहा मुझे इतना दीजिए कि मैं अपना धर्म निभा सकूं। आज हम अक्सर सोचते हैं पहले मैं बहुत धनवान बन जाऊं फिर दान करूंगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं दान धन का नहीं हृदय का गुण है। जिसके पास कम है वह भी बांट सकता है, जिसके पास बहुत है वह भी कृपण हो सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, संतोष का अर्थ ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें। यदि एक विद्यार्थी कहे मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मैं संतोषी हूं, तो यह संतोष नहीं, ये आलस्य है। यदि कोई कर्मचारी कहे मैं अपना कौशल नहीं बढ़ाऊंगा, तो यह संतोष नहीं, ये एक ठहराव है। सनातन धर्म क्या सिखाता है? पूर्ण पुरुषार्थ करो, ईमानदारी से कर्म करो, निरंतर सीखते रहो, अपने परिवार का पालन करो, समाज की सेवा करो, लेकिन अपनी खुशी को परिणाम पर मत टिकाओ। देखिए, एक किसान बीज बोता है, वह
खेत जोतता है, समय पर सिंचाई करता है, खाद देता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन क्या वह वर्षा को नियंत्रित कर सकता है? नहीं। उसका अधिकार कर्म पर है, पर फल पर नहीं। यही संतोष है। संतोष का अर्थ कम कमाना नहीं, संतोष का अर्थ है जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना और जो पाना है उसके लिए पुरुषार्थ करना। तो राजा जनक ने हमें सिखाया वैभव में रहकर भी मन को स्वतंत्र रखना। सुदामा ने सिखाया प्रेम और श्रद्धा सबसे बड़ी संपत्ति है। संत कबीर ने सिखाया आवश्यकता भर पर्याप्त है, लालच कभी पर्याप्त नहीं होता। लेकिन अब प्रश्न है, यदि हम वास्तव में संतोषी बनना चाहें तो शुरुआत कहां से करें? ऐसी कौन सी दैनिक आदतें हैं जो मन में संतोष विकसित करती हैं? देखिए, अब तक हमने जाना संतोष क्या है, असंतोष क्यों पैदा होता है और हमारे महापुरुषों ने संतोष को कैसे जिया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि मैं आज से संतोषी बनना चाहूं तो शुरुआत कहां से करूं? क्या केवल यह सोच लेने से कि आज से मैं संतोषी हूं मन बदल जाएगा? नहीं, संतोष कोई विचार नहीं है, ये एक साधना है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को संतोषी बनाने के लिए भी प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है। तो पहला अभ्यास कृतज्ञता। संतोष का पहला द्वार है कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ है जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना। कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुली, मोबाइल उठाने से पहले 2 मिनट आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, आज मैं जीवित हूं, ये आपका अनुग्रह है, मुझे सांस मिली, परिवार मिला, भोजन मिला, ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो दिन धन्यवाद से शुरू होता है वह शिकायत पर समाप्त नहीं होता। दूसरा अभ्यास है आवश्यकता और इच्छा में अंतर। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, जो मैं खरीदना चाहता हूं क्या वह मेरी आवश्यकता है या केवल एक नई इच्छा है? मान लीजिए आपके पास एक अच्छा मोबाइल है जो ठीक से काम कर रहा है, लेकिन केवल इसलिए नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं क्योंकि आपके मित्र ने नया मॉडल लिया है। तो यह आवश्यकता नहीं, तुलना से उत्पन्न हुई इच्छा है। जब हम आवश्यकता और इच्छा का अंतर समझ लेते हैं तो अनावश्यक खर्च भी कम होता है और मन का तनाव भी कम हो जाता है। तीसरा अभ्यास है परिणाम नहीं, पुरुषार्थ पर ध्यान। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का जो संदेश दिया है वह संतोष का आधार भी है। हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि एक विद्यार्थी पूरी निष्ठा से पढ़ाई करता है तो परीक्षा का परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं है। यदि वह किसान पूरे मन से खेती करता है तो वर्षा उसके हाथ में नहीं है। यदि एक व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है तो बाजार की हर परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं है। संतोष का अर्थ है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, लेकिन परिणाम आने तक अपने मन की शांति नहीं खोऊंगा। चौथा अभ्यास है तुलना का उपवास, तुलना ना करना। हम सप्ताह में एक दिन भोजन का उपवास रखते हैं, लेकिन क्या कभी तुलना का उपवास रखा है? एक दिन ऐसा चुनिए जब आप सोशल मीडिया कम देखें, दूसरों की उपलब्धियों की जगह अपने जीवन की प्रगति पे ध्यान दें। रात को सोने से पहले लिखिए, आज मैंने कौन सा कार्य अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा, आज मैं
किस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। धीरे धीरे आपका मन तुलना से हटकर विकास की ओर बढ़ने लगेगा। पांचवा अभ्यास है बांटना सीखिए। संतोष केवल लेने से नहीं आता, बांटने से भी आता है। यदि आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, यदि समय है तो किसी की सहायता कीजिए, यदि धन है तो दान दीजिए, यदि प्रेम है तो परिवार और समाज में बांटिए। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जो दूसरों के लिए जीना सीख जाता है उसके भीतर संतोष का प्रकाश फैलने लगता है। छठा अभ्यास है ईश्वर पर विश्वास। संतोष का सबसे गहरा आधार है ईश्वर पर विश्वास। जब हमें विश्वास होता है कि ईश्वर न्यायकारी है और जो मेरे लिए उचित होगा वह समय आने पर अवश्य मिलेगा, तब अधीरता कम होने लगती है। इसका अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है बल्कि चिंता छोड़ना है। तो यदि आप आज से अच्छे संस्कार बोएंगे, सच्चे मन से परिश्रम करेंगे और ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। संतोष का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कुछ मत करो। संतोष का अर्थ है चिंता छोड़कर पुरुषार्थ करना और जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना। कल्पना कीजिए आपने पूरा जीवन केवल धन कमाने में लगा दिया। हर समय कहा बस थोड़ा और, एक प्रमोशन और, मकान और, थोड़ा और पैसा। लेकिन इसी दौड़ में माता पिता बूढ़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, दोस्त दूर हो गए, स्वास्थ्य कमजोर हो गया और मन कभी शांत नहीं हुआ। फिर एक दिन जीवन ने पूछा, तुमने बहुत कुछ कमाया लेकिन क्या तुमने जीवन जिया भी? जिस व्यक्ति को पर्याप्त कहना नहीं आता उसे पूरा संसार भी पर्याप्त नहीं लगेगा, और जिसने धन्यवाद कहना सीख लिया उसके लिए छोटी सी वस्तु भी ईश्वर का प्रसाद बन जाती है। याद रखिए, संतोष प्रगति का शत्रु नहीं है, संतोष लालच का शत्रु है। तो पुरुषार्थ करते रहिए लेकिन अपने मन की शांति को कभी मत खोइए। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक छोटा सा संकल्प आप सभी अपने मन में लें। यदि संभव हो तो एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और मन ही मन दोहराइए, हे प्रभु, आपने मुझे जितना दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं पुरुषार्थ करूंगा लेकिन लालच का दास नहीं बनूंगा। मैं सफलता प्राप्त करूंगा लेकिन अपनी शांति खोकर नहीं। मैं तुलना नहीं आत्मविकास का मार्ग चुनूंगा। मैं संतोष को अपनी कमजोरी नहीं अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनाऊंगा। सनातन धर्म हमें संसार छोड़ना नहीं सिखाता, वह हमें संसार में रहते हुए संतुलित, जागरूक और ईश्वर केंद्रित जीवन जीना सिखाता है। धन कमाइए, ज्ञान अर्जित कीजिए, परिवार का पालन कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, लेकिन हर उपलब्धि के साथ ये मत भूलिए, सच्ची समृद्धि बैंक खाते में नहीं मन के संतोष में होती है। यदि आज के इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और विशेष रूप से युवाओं को अवश्य पहुंचाइए। अगले सप्ताह हम सनातन जीवन पद्धति की अगली कड़ी में एक और ऐसे विषय पर मिलेंगे जो केवल जीवन नहीं बल्कि जीवन दृष्टि बदल सकता है। सभी को जय जय श्री राम।